हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के 10वें पाठ लोकमान्य तिलक का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और इन जैसे महापुरुषों के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ही आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने जाने और अनजाने बलिदानियों ने अपने जीवन का हंसते हंसते प्राणोत्सर्ग कर दिया। एक क्षण के लिए भी उन्होंने अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उनकी सोच का जो दायरा था वो बहुत विशाल था और पूरे भारत को अंग्रेज़ों के अत्याचार से आज़ाद कराना ही सभी वीर शहीदों का ध्येय था। तो आइए बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम पढ़ते हैं। लोकमान्य तिलकः। लोकमान्य तिलक, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस नारे का सर्वप्रथम उद्घोष करने वाले बाल गंगाधर तिलक का नाम देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले भारत के महापुरुषों में अग्रगण्य है। इनका जन्म संवत 1913 विक्रमी और देहावसान संवत 1977 विक्रमी में हुआ। देश की स्वतंत्रता के लिए ये कई बार जेल भी गए। जेल में इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या की, जो कि गीता रहस्य के नाम से सुविख्यात है। इनके द्वारा आरंभ किया गया गणेश उत्सव महाराष्ट्र में अब भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो पहले के दो भागों में आपने बाल गंगाधर तिलक के जन्म, उनके माता पिता और उनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में पढ़ा। उसके बाद उन्होंने भारत को आज़ादी देने के लिए क्या क्या प्रयास किए ये भी पढ़ा। तो आइए देखते हैं कि अब आगे हमें कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करना है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि उन्होंने कभी भी लोभ से, भय से या मद मात्सर्य से अपने सत्य पक्ष का अनुसरण नहीं छोड़ा, जिसके कारण कि अंग्रेज शासकों द्वारा उन्हें अत्यधिक कष्ट दिए गए। यहाँ से पढ़ते हैं। केसरी पत्रस्य तीक्ष्ण लेखै कुपितः शासकः तिलकम 18 मासिकेन सहस्रम कारावासस्य दंडेन अदंडयन्। केसरी पत्रस्य, केसरी समाचार पत्र में तीक्ष्ण लेखै, तीखे लेखों से कुपितः, कुपित होकर, क्रोधित होकर, शासकः अंग्रेज शासकों ने तिलकम, तिलक को 18 मासिकेन, 18 यानी 18 मासिकेन माह का, सश्रम कारावासस्य, सश्रम कारावास का, दंडेन अदंडयत् दंड दे दिया। केसरी पत्र में उन्होंने जो उग्र लेख लिखे थे उनसे कुपित होकर अंग्रेजी शासकों ने तिलक को 18 महीनों के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया। अस्य दंडस्य विरोधाय भारतवर्षे अनेकेषु स्थानेषु सभा संजाता। अस्य, इनके, दंडस्य, दंड के, विरोधाय, विरोध में, भारतवर्ष में, अनेकेषु, अनेक, स्थानेषु, स्थानों पर, सभा संजाता, अनेक सभाएं हुई। देशस्य सम्मानीय पुरुषै लोकमान्यस्य मुक्तये बहुनी प्रार्थना पत्राणि प्रेषितवान्। देशस्य, देश के, सम्मानय, सम्मानित, पुरुषै, पुरुषों ने, लोकमानस्य, लोकमान्य के, मुक्तय, मुक्ति के लिए, बहुनी, बहुत से, प्रार्थना पत्राणि, प्रार्थना पत्र, प्रेषितानि, प्रेषित किए अर्थात भेजे। देश के सम्मानीय महापुरुषों ने, सम्मानीय व्यक्तियों ने लोकमान्य की मुक्ति के लिए बहुत से पत्र भेजे। अयम सर्व प्रयास है विफलो जाता है। अयम, यह, सर्व प्रयास है, सब प्रयास, विफलो जाता है, विफल हो गया, किंतु यह सब प्रयास विफल हो गया, बेकार हो गया। शासकः पुनश्च ख्रीष्टाब्दे तिलक महोदयस्य राजद्रोहस्य अपराधे दंडितं कृतवान्। शासकः यानी शासकों ने पुनः फिर से 1908 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में तिलक महोदय को राजद्रोहस्य अपराधे, राजद्रोह के अपराध में दंडितम कृतवान यानी दंडित कर दिया। 6 वर्षेभ्यः दंडितः सः दीप निर्वासन दंडा वर्मा देशस्य मंडले कारावारे कठोर कष्टानि सोढ्वा न्यायात् पथौ न विचचालः। 6 वर्षेभ्यः, शायद 6 वर्षों के, दंडित है, दंड में, सह उन्हें, दीप निर्वासन दंडम, अपने देश से निर्वासन का दंड भोगने के लिए, वर्मा देशस्य, वर्मा देश के, मंडले कारागारे, मंडल नामक कारागार में, कठोर कष्टानी, अत्यधिक कठोर कष्टों को, सोढवा सहते हुए,
न्यायात न्याय के पथोपथ से न विचचाल नहीं विचलित हुए। अपने निर्वासन के यानी कि 6 वर्षों के लिए दंडित जब वे भारत द्वीप से हुए तो भारत द्वीप से निर्वासन के दंड को भोगने के लिए बर्मा देश के मंडल नामक कारागार में, मंडल नामक जेल में भेज कर दिए गए और जेल में कठोर कष्टों को सहकर भी वे अपने न्याय के पथ से तनिक भी विचलित नहीं हुए। अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्यम नाम गीताया कर्मयोग प्रतिपादकम नवीनम भाष्यम रचितम। अत्र एव यहाँ ही निर्वासन काले, निर्वासन काल में, तेन उन्होंने विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्यम, गीता रहस्य नामक गीताया कर्मयोग, गीता के कर्मयोग का प्रतिपादन करते हुए नवीन भाष्यम, नया भाष्य रचितम रच दिया। अपने यहाँ के निर्वासन काल में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्य नामक गीता के कर्मयोग का प्रतिपादन करने वाले नवीन भाष्य को लिखा। कर्मसु कौशलमेव कर्मयोगः, कर्मसु यानी कर्मों में या कार्यों में, कौशलम एव कुशलता ही, कर्मयोगः कर्मयोग है। गीता तम एव कर्मयोगम प्रतिपादयति, गीता में भी तम उसी, एव ही तमेव उसी ही, कर्मयोगम कर्मयोग का प्रतिपाद्यति प्रतिपादन किया गया है, अर्थात गीता भी उसी कर्मयोग का प्रतिपादन करती है। अतः सर्वे जनः कर्मयोगिनः स्युः, अतः इसलिए सर्वे जनः सभी लोगों को कर्मयोगिनः स्युः कर्मयोगी होना चाहिए। इति तेन उपदिष्टम, इस प्रकार तेन उनका उपदिष्टम उपदेश था, अर्थात उन्होंने इस प्रकार का उपदेश दिया। कारागारात् विमुक्तो अयम देशवासी भीर अभिनंदितः, कारागारात कारागार से, विमुक्तो मुक्त हुए, अयम इनका, देशवासी भी, देशवासियों ने, अभिनंदित है अभिनंदन किया, यानी कि जब ये 6 वर्ष का निर्वासन भोग कर भारत लौटे तब इनका देशवासियों ने बहुत अधिक अभिनंदन किया। तदनंतरम सह होम रूल सत्याग्रहे सम्मिलितवान, तदनंतरम इसके पश्चात सह वह होम रूल आंदोलन सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। इत्थम पुनः सह देश सेवायाम संलग्नो अभूत, इत्थम इस प्रकार, सह वह पुनः फिर से, देश सेवायाम देश सेवा में, संलग्नो अभूत संलग्न हो गए। गीता रहस्यम वेद काल निर्णय है, आर्याणाम मूलवास स्थानम इति एतानि पुस्तकानि तस्य अध्ययनस्य गांभीर्यं प्रतिपादयन्ति। गीता रहस्यम यानी कि गीता रहस्य, वेद काल निर्णय, आर्याणाम मूलवास स्थानम इति इस प्रकार की, एतानि इन, पुस्तकानि पुस्तकों के, तस्य अध्ययनस्य उनके अध्ययन की, गांभीर्यम गंभीरता का, प्रतिपादयन्ति प्रतिपादन होता है कि उन्होंने गीता रहस्य, वेद काल निर्णय और आर्यों के मूल वास स्थान नामक पुस्तकों में उन्होंने जो भी अपने विचार रखे उससे उनके अध्ययन की गंभीरता का दर्शन होता है। देशोद्धार कारणाम अग्रणी स्वराष्ट्रियान एकान क्लेशान सहमान लोकमान्य है सप्त नवदश शततमे विक्रमाब्दे चतुष्षष्टि वर्षायाम अवस्थायाम अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके नश्वरम शरीरम परित्यज्य दिवंगतम अगच्छत्। देशो उद्धार अग्रणी, देश के उद्धारकों में अग्रणी, स्वराष्ट्रियान एकान क्लेशान, अपने राष्ट्र के अनेकान क्लेशान, अनेक क्लेशों को, सहमान सहते और अपने राष्ट्र के लिए अनेक क्लेशों को सहते हुए, दुख सहते हुए, लोकमान्य है, लोकमान्य ने सप्तह अधिक यानी कि 7 और 7 अधिक 77 से अधिक नवदश शततमे 1977 विक्रमाब्दे ईस्वी में चतुष्षष्टि वर्षावस्थायाम, चतुष्षष्टि यानी 64 वर्ष अवस्थायाम, वर्ष की अवस्था में, अगस्त मासस्य अगस्त मास के प्रथम दिनांक के पहली तारीख को, नश्वरम शरीरम नश्वर शरीर को, परित्यज्य छोड़कर, दिवंगतम गच्छत दिवंगत हो गए या स्वर्ग को, दिवम गच्छत स्वर्ग को चले गए। देश के उद्धारकों में अग्रणी, अपने राष्ट्र के लिए अनेकान क्लेशान सहमान, अनेक कष्टों को सहते हुए, लोकमान्य 1977 ईस्वी में
64 वर्ष की आयु में 1 अगस्त को अपने नश्वर शरीर को त्याग कर स्वर्ग को चले गए। एवं से कर्तव्यनिष्ठो निर्भय है, तपस्वी कल्पो महापुरुषो लोकमान्य है तिलको भारत देशस्य उद्धारणाय यद करोत् तत्तु व्रतम स्वर्णाक्षरं लिखितं भारत स्वातंत्र्य इतिहासे सदैव प्रकाशिष्यते। एवं इस प्रकार कर्तव्यनिष्ठो कर्तव्यनिष्ठ, निर्भय है निर्भय, तपस्वी कल्पो और तपस्वी, महापुरुषो महापुरुष, लोकमान्य तिलको लोकमान्य तिलक ने भारत देशस्य उद्धारणाय, भारत देश के उद्धारणाय उद्धार के लिए यत अकरोत जो किया, तत्तु वह तो, व्रतम स्वर्ण अक्षरा लिखितम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ, भारत स्वातंत्र्य इतिहासे भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सदैव प्रकाशिष्यते सदैव प्रकाशमान रहेगा। केनापि कविना सुउक्तम, केनापि किसी कविना कवि ने सुउक्तम उचित ही कहा है। दानाय लक्ष्मी ही सुकृताय विद्या, चित्तां परेशां सुखवर्धनाय, परावबोधाय वचांसि यस्य वंदस्त्रिलोकी तिलकः स एव। दानाय लक्ष्मी ही, जिनकी लक्ष्मी या धन दान के लिए होता है, सुकृताय विद्या, विद्या सुकृताय अच्छे कार्यों के लिए होती है, पुण्य के लिए होती है। चिंता परेशान, परेशान यानी दूसरों को, चिंता दूसरों के सुख वर्धनाय, दूसरे के सुख बढ़ाने के लिए, अर्थात दूसरों के सुख बढ़ाने के लिए जो चिंतित रहते हैं। परावबोधाय वचांसी यस्य, यस्य ने जिनके वचांसी वचन, परा अवबोधाय दूसरों को जगा, पराम यानी दूसरों को, अवबोधाय जगाने के लिए, जिनके वचन दूसरों को जगाने के लिए होते हैं। वंदय त्रिलोकित होते हैं, त्रिलोकी त्रिलोक में के तिलक है, तिलक है, स एव वह ही, अर्थात ऐसे वे तिलक तीनों लोकों द्वारा वंदनीय हैं। जिस तिलक की लक्ष्मी दान के लिए, विद्या पुण्य के लिए और दूसरों के सुख बढ़ाने के लिए चिंता होती है, जिनके वचन दूसरों को जगाने के लिए होते हैं, ऐसे वे तिलक तीनों लोकों द्वारा वंदनीय हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिली होगी। और अगर आप इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें।